Welcome back, student. Let's we continue our topic, and that is about regulation of gene expression. Now, what is the mean of gene expression? What is the mean of, first of all, see what is the mean of gene? Gene का क्या मतलब होता है? हमारे DNA के कुछ segments होते हैं, functional segments. DNA के functional segments को हम जीन कहते हैं. अब ये हमारे जीन कंटिन्यूसली अपना काम करते रहते हैं, नेक्स्ट फिनोटाइप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. सो वी कलेक्टिवली कॉल दैट जीन एक्सप्रेशन. अब आपको पता है कि हमारी बॉडी में कुछ, हमारी सेल्स में कुछ चीजें बनती हैं, स्विच ऑन होता है एंड देन आफ्टर स्विच ऑफ होता है. सो वी कैन से दैट इज द रेगुलेशन. So there is a regulation. Today's topic is regulation of gene expression. हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में कैसे जीन एक्सप्रेस करते हैं और कैसे फिर उनका रेगुलेशन होता है. तो आपको पता है कि हमारी दो टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल. यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन है, उसका रेगुलेशन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है, एंड दैट इज ऑन मोस्टली ऑन ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन. In case of prokaryotic cell, there is gene regulation या regulation of gene expression occurs mostly on transcriptional initiation. But in case of eukaryotic cell में हमारे gene expression का regulation है, वो 4 लेवल पे होता है, 4 लेवल. gene regulation of gene expression, regulation of gene expression occur at 4 level. 4 level कौन-कौन से हैं? So just look here. First is the transcriptional level. In eukaryotic cell या in eukaryotes, regulation of gene expression occur at 4 level. 4 level पे regulation of gene expression होता है. So पहला है हमारा transcription level. Regulation of gene expression at transcription level. जो transcription पढ़ा था हमने, वहाँ पे regulation होगा. Second is regulation of gene expression at processing level. At processing level. Processing थी हमारी splicing of RNA, splicing of mRNA. वहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन का जो ब्रेक डाउन हो गया था, एंड एक्सॉन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? call that as splicing. तो वहाँ रेगुलेशन होता है. थर्ड इज रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन व्हेन mRNA transport from nucleus to cytoplasm. Nucleus to cytoplasm. एक रेगुलेशन हमारा उस टाइम होता है जब हमारा mRNA है, न्यूली फॉर्म्ड mRNA है, वो जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है उस दौरान. एंड लास्ट एंड फोर्थ लेवल ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यूकैरियोट्स, दैट इज द ट्रांसलेशनल लेवल. ट्रांसलेशनल लेवल मतलब ट्रांसलेशन जब होता है
उस दौरान रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो ज़्यादातर सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन जब होता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन स्टेप होती है उस दौरान होता है। इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल यहाँ पे हमारे 4 लेवल का जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, when mRNA ट्रांसफर फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तो रेगुलेशन होता है। एंड फोर्थ इज ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। तो यहाँ पे ये हमारे 4 टाइप के एक्सप्रेशन रेगुलेशन थे, जीन रेगुलेशन थे जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब देखिए कि मैंने आपको अभी बताया दैट जीन हमारे डीएनए की फंक्शनल यूनिट होती है। सो देयर आर 2 टाइप जीन, फर्स्ट इज हाउसकीपिंग जीन एंड सेकंड इज लग्जरी जीन। जीन है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीन्स, 2 types of genes. First gene is housekeeping gene, housekeeping gene, housekeeping genes, and second type of gene is luxury gene, luxury gene. हाउसकीपिंग जीन का दूसरा नाम भी है, these are also known as constitutive gene, constitutive, these are also known as constitutive genes, and these are also known as non-constitutive genes. The mean of housekeeping genes, these are also known as constitutive gene or luxury gene are known as non-constitutive gene. ये housekeeping gene exactly हैं क्या? So housekeeping gene हमारे DNA के segments कुछ ऐसे हैं, means हमारे DNA का जो segments हैं वो functional unit gene से बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे gene हैं जो हर टाइम अपना काम करते रहते हैं, they always express themselves in all type of cells and that are known as housekeeping gene. But there are some another type of genes present which don't express themselves constitutively, means अपने आप को हमेशा हर टाइप के सेल्स में जो एक्सप्रेस नहीं करें उन्हें हम क्या बोलते हैं? we call that as a luxury gene. So housekeeping genes are those genes which expressing themselves in all type of themselves in all type at all time themselves all time in all type of cells in all types of cells उन्हें हम क्या बोलते हैं? we call that are the housekeeping gene. okay, next luxury gene, और यही जीन हमारे क्या कहलाते हैं? हाउसकीपिंग जीन ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहलाते हैं, जो कंटिन्यू अपने आप को एक्सप्रेस करते रहते हैं, उन्हें हम हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। लग्जरी जीन्स, दीज आर दोज जीन्स which don't express themselves all time in all type of cells.
जो अपने आप को हर टाइम एक्सप्रेस करते रहे, हर टाइम एक्सप्रेशन उनका चलता रहे और हर टाइप के सेल्स में उन्हें हम हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। और जो अपने आप को रोक दें, जो अपने आप को कभी स्विच ऑन हो जाए कभी स्विच ऑफ हो जाए, वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और उन्हें हम लग्जरी जीन बोलते हैं। अभी हम चलते हैं कि हमारा जीन, अभी हमें जीन रेगुलेशन स्टडी करना है। सो वी हैव टू नो बोथ द टर्म्स, नेगेटिव जीन रेगुलेशन एंड सेकंड इज positive gene regulation. So there are two type of gene regulation. Gene regulation. There are two types of, what is the gene regulation? Gene regulation means है कि हमारे जीन का switching on, switching off or switching on of a gene for their expression. तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्विच ऑन हो जाना फिर स्विच ऑफ हो जाना। उसे हम क्या, जब जरूरत पड़े स्विच ऑन हो जाए और हमारा ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाए एंड देन आफ्टर ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑल्सो टेक प्लेस, देन वी कॉल दैट इज द जीन रेगुलेशन। तो यहाँ पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ है किसी जीन का, कि काम करने के लिए स्विच ऑन हो जाए और काम जब खत्म हो जाए तो स्विच ऑफ हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज द जीन रेगुलेशन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ जीन रेगुलेशन. फर्स्ट इज नेगेटिव जीन रेगुलेशन. Negative gene regulation, and second is positive gene regulation. Negative gene regulation and second is positive gene regulation. तो यहाँ पे negative gene regulation है हमारा, ये क्या बताता है कि जो gene regulation है जो continuously होते रहे continuously होते रहे जब तक उनको suppressed ना कर दिया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, we call that is the negative gene regulation. So it is a type of gene regulation. It is the type of gene regulation which is continue till it is not suppressed. It is not suppressed. जब तक इसको suppressed नहीं किया जाए तब तक अगर काम होता रहता है, चलता रहता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, we call that as the negative gene regulation. And what about the positive gene regulation? यहाँ किसी भी जीन को रेगुलेट करने के लिए हमें इंड्यूसर देना पड़ता है. It require inducer so that this is also known as inducible gene regulation. Gene regulation. Gene regulation. This is also known as inducible gene regulation. Now we will discuss about the lac operon. Lac operon. सबसे पहले ये देखिए कि what is this
term saying lac and what this term refers, ये दोनों टर्म क्या कह रही हैं? lac means lactose, lactose it is a type of जो हमारे जीन एक्सप्रेशन है ये मेटाबॉलिज्म पे फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल तीनों हमारे इफेक्ट यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे लैक्टोज है, lactum is refer about the lactose and operon है, this is the word which is given by two scientists Jacob and Monod, Jacob and Monod when both the 61 में determine किए और उन्होंने क्या बताया that this is the segments, these the segments of DNA and this DNA segment having different gene and these gene perform coordinatedly। ये सारे के सारे जीन हैं, ये कोऑर्डिनेट करके अपना एक फंक्शन प्रोसीड करते हैं प्रोटीन ट्रांसलेशनल लेवल तक। तो इस सेगमेंट्स का या इस डिफरेंट जीन के अरेंजमेंट को उन्होंने क्या बताया? दिस वाज द ओपेरॉन मॉडल। So the operon model was determined by two scientists Jacob and Monod in 1961 and this is the arrangement of genes and these genes all gene aggregated and they function the protein synthesis within the cell and protein synthesis में means translational level तक वो कैसे काम करते हैं। तो ये सेगमेंट है जीन का, सारे डिफरेंट जीन है यहाँ पे, लेकिन सबका कलेक्टिवली काम एक ही है और इस एक ही काम को हम प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है जो सेल के लिए प्रोटीन के सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे ये एक सेगमेंट बन जाता है, एक मॉडल बन जाता है जिसे जैकोब और मोनोड ने ओपेरॉन मॉडल डिटरमाइन किया था। अब हमारा ओपेरॉन मॉडल है, सबसे पहले जैकोब और मोनोड ने 1961 में दिया था, दैट वाज अबाउट लैक ओपेरॉन, वो लैक ओपेरॉन था। उसके बाद फर्दर डिस्कवरी होती गई एंड देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ओपेरॉन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ टाइप ऑफ कैटाबोलिक पाथवे। यहाँ पे एक कैटाबोलिक पाथवे होता है इस मॉडल में। इस मॉडल में जो लैक्टोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और लैक्टोज एक टाइप का, लैक्टोज एग्जैक्टली क्या है? लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ disaccharide and this disaccharide is made up of two monosaccharides unit. First is galactose and second is glucose and galactose। तो लैक्टोज है, ये एक टाइप की डाइसैक्राइड यूनिट है जिसे हम डाइसैक्राइड यूनिट है, डाइसैक्राइड मतलब शुगर, डाइसैक्राइड शुगर है ये, और ये दो मोनोसैक्राइड यूनिट से बना हुआ है। दो मोनोसैक्राइड कौन कौन से हैं यहाँ पे? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो यहाँ कुछ एंजाइम्स हैं हमारे ओपेरॉन मॉडल में, हम डिस्कस करेंगे वो एंजाइम इस लैक्टोज को इफ इट इज प्रोवाइडेड तो इसे वो गैलेक्टोज जो है हमारा, सॉरी लैक्टोज है, वो ब्रेक डाउन कर दिया जाता है एंड फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बैक्टीरियम। तो ये बैक्टीरियम ई कोलाई के मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज है दैट इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हर किसी को एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि उसे काम करना होता है, तो यहाँ बैक्टीरिया को भी एनर्जी चाहिए होती है। इसीलिए हमारे बैक्टीरिया कुछ ऐसा सिस्टम करते हैं, उनका जो डीएनए सेगमेंट है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है एज वेल एज यहाँ पे बीटा गैलेक्टोज है वो हमारे लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। एंड ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी which provide energy to bacterium cell. Now have a look here.
अब यहाँ पे हमारे लैक ऑपेरॉन है, इसके बाद काफ़ी सारे ऑपेरॉन मॉडल दिए गए, फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, valine operon. So there are, after lac operon, there are discovered many operon system, many operon model. Today we will discuss about the lac operon. In case of lac operon, there are two situations. In first situation, the presence of lactose or absence, पहले absence कर लीजिए, absence of inducer, in absence of inducer. In case of second situation, there is the presence of inducer, presence of inducer. ये inducer हमारा lactose होगा, lactose, and it may be allolactose. So we make the diagram, and first of all we will show in diagram present absence of inducer. जब हम ऑपेरॉन मॉडल को इंड्यूसर दिया जाएगा तो वहाँ फंक्शंस इंड्यूसर नहीं होगा, तो वहाँ कोई भी फंक्शन मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इंड्यूसर नहीं है. एंड इन सेगमेंट या इन ऑपेरॉन मॉडल देयर इज अ जीन known as the repressor gene which produce a protein. That protein is known as repressor protein. वो प्रोटीन ऑपरेटर यूनिट के साथ जाके बाइंड अप हो जाएगा और जिसकी वजह से वहाँ ऑपेरॉन मॉडल ऑफ हो जाता है. As a result, no synthesis of transcription, no synthesis of transcript, no synthesis of protein. But in case of presence of inducer, in that case the lactose act as an inducer. Lactose bind up the repressor protein. As a result, जो operator है वो switch off नहीं होगा and it further initiate its activity. As a result, polymerase translation करेगा and after there are the production of protein synthesis. Yeah, production. There are two situations. In first situation, the absence of, this is the first situation which is showing absence of inducer. Inducer means जो किसी भी phenomena या process को induce करने में help करे या induce करे, उसे हम inducer बोलते हैं. So यहाँ पे inducer है, या in this case कोई inducer नहीं है. So we say this is the in absence of inducer, and second situation is in the presence of inducer. What is happening during the absence of inducer? यहाँ ये हमारा ऑपेरॉन मॉडल है which having different segments. This segment is the segment of DNA which having the regulator gene, and this is a promoter gene, this is indicating operator gene, and there are these three genes which aggregated together and these are known as structural gene. ये हमारे structural gene हैं. तो यहाँ पे कौन कौन से हमारे ऑपेरॉन मॉडल में कौन कौन से जीन हैं? इंड्यूसर, प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड 3 स्ट्रक्चर जीन्स. यहाँ इंड्यूसर जीन है, रेगुलेटर जीन है. इट कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस इटसेल्फ, सो वी से दिस इज हाउसकीपिंग जीन और दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, एंड इट प्रोड्यूस when it transcribe then it produce repressor mRNA, and repressor mRNA say it produce a protein and that protein is known as repressor protein. In case of absence of inducer, यहाँ repressor protein को कोई भी inducer नहीं मिलता,
तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर यूनिट के साथ बाइंड अप हो जाती है. सो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद operator gene. As a result, operator gene है उसके साथ जाके bind up हो गई. As a result, operator gene switch off हो गया, and operator gene cannot initiate RNA polymerase activity. Operator gene cannot initiate RNA polymerase activity. So there in case of inducer there is no transcription and no translation. ये कौन सी सिचुएशन है? ये सिचुएशन है हमारी जब हमारे रिप्रेसर प्रोटीन को कोई भी इंड्यूसर नहीं मिलता. तो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन जो कि रिप्रेसर एमआरएनए से बना है, रिप्रेसर एमआरएनए है वो रेगुलेटर जीन जिसको हम आई जीन बोलते हैं वहाँ से बना है. तो आई जीन से रिप्रेसर एमआरएनए बना एंड देन इट फॉर्म polypeptide chain and that is known as repressor protein. There is no any inducer so that this repressor protein bind up with operator unit. As a result, RNA polymerase can't change its activity, and when RNA polymerase will not initiate its activity, then no transcription here, no translation here, यहाँ reaction stop हो जाती है. So we say operator gene switch off in case of absence of inducer, and in second situation there is a presence of inducer. ये inducer हमारा lactose भी हो सकता है, it may be lactose or it may be allolactose. This is the operon model. This is the regulator gene. This is regulator gene. And this is, what is this? This is the segment of DNA which having many genes. I gene which is regulator gene, P gene which is known as promoter gene, promoter gene, O gene, this is known as operator gene, and three constitutive genes that are known as structural gene. ZYA. This gene जब हमारा रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ एलोलैक्टोज के साथ जब इंड्यूसर लैक्टोज या एलोलैक्टोज प्रेजेंट होता है तो दिस रिप्रेसर प्रोटीन सेम आई जीन क्या करता है? आई जीन एमआरएनए रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस करता है एंड देन आफ्टर इट फॉर्म रिप्रेसर प्रोटीन. But in this case there is inducer present and this inducer is known as lactose. This inducer will bind up with repressor protein. Repressor protein के साथ ये bind up करेगा और repressor protein को inactive कर देगा. In case of presence of inducer will bind with the repressor protein. As a result, repressor protein will become inactive and ये हमारे ऑपरेटर के साथ बाइंड अप नहीं करेगा क्योंकि ये अब इनएक्टिव हो चुका है. ऑपरेटर व्हाट इट डज, ऑपरेटर विल इनिशिएट द आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी. एज अ रिजल्ट देयर इज थ्री जीन्स which are known as structural gene, ZYA, GYA you can say, and they produce the mRNA and that mRNA is known as LAC mRNA, and the segment of this ZAD gene, this is responsible for coding beta galactosidase, and this beta galactosidase enzyme is act upon lactose and break down it galactose
and glucose. Permease enzyme, this Y gene codes for permease enzyme. It check what it does, it check the permeability of cell membrane for lactose. And third one is this gene, A gene, it codes for trans-acetylase enzyme, and this trans-acetylase transfer the acetyl group to beta-galactosidase. So these are three different structure gene. When transcription occur here and translation in occur here in such a situation in presence of inducer, जब रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज के साथ बाइंड अप हो जाता है तो ऑपरेटर काम करता है और ये तीनों सेगमेंट अपना अपना काम करते हैं. जेड है सेगमेंट जेड या आई जो जीन है हमारा जीन जेड वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कोड करता है, एंड वाई है वाई सेगमेंट वो परमेज कोड करता है, एंड ए है दैट कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. और ये तीनों ही हमारे सेल की एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो ये जो है हमारा यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है, बट इन केस ऑफ first situation in absence of inducer there is no formation of transcription, no formation of transcript, no formation of protein take place because there is switch off the operon model, and here in this case switch on of the operon model. As a result the formation of different enzyme take place which help in the metabolic activity of the cell. So student, this operon model is finished. If you having any problem related to this topic then you can comment in comment box.